लंबे इंतजार के बाद आज देश के नामी उद्योगपति गौतम खन्ना और विश्व सुंदरी यशोधरा 7 फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए थे। देखने वालों के होंठों पर यही बात थी कि ऐसी खूबसूरत जोड़ी दूसरी नहीं। भीड़ से बेपरवाह प्रेम पगी आंखों से वर-वधू एक दूसरे को निहार रहे थे। दोनों का मिलना भी किसी इत्तेफाक से कम नहीं था। गौतम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज बनकर क्या गया कि मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई ब्रेन और ब्यूटी की प्रतिमूर्ति यशोधरा उसकी चाहत ही बन गई। जैसे भी हो, विश्व सुंदरी का ताज यशोधरा के सिर पर सजे यशोधरा के साथ गौतम का भी जुनून बनकर रह गया था। 2 महीने बाद विश्व स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता के हर इवेंट की तैयारी के लिए यशोधरा को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए गौतम हर प्रकार से तैयार था। राहें आसान नहीं थी, पर यह गौतम की कोशिशें और यशोधरा की साधना का परिणाम ही था कि 100 से ज्यादा सुंदरियों को पराजित करके विश्व सुंदरी का ताज पहनने में सफल रही। यशोधरा की इस उपलब्धि में गौतम की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी। कितने महीनों के इंतजार के बाद खुशियों का सारी कायनात लिए आज का दिन आया था जब 2 तन कानूनन एक हो गए थे। वर-वधू दोनों के माता पिता के चेहरों पर असीम खुशी थी। 2 हफ्ते का हनीमून मनाकर गौतम और यशोधरा लौट आए थे। जीवन पुराने धर्रे पर चल पड़ा था। गौतम अपने कारोबार में लग गया। विश्व सुंदरी बनने के बाद की गतिविधियों में यशोधरा के दिन व्यस्त से व्यस्तर होते गए। स्विट्जरलैंड के छोटे शहरों में भी तो यशोधरा के प्रशंसकों ने इस तरह से उसे घेर लिया था कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए गौतम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हर शहर में होने वाले आए दिन के समारोहों में चीफ गेस्ट बनकर जाना तो आम बात हो गई थी। कहीं किसी ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन का फीता काटना होता था तो कहीं नारी सशक्तिकरण के मंच को सुशोभित करना पड़ता था। ऐसे समारोहों में वे कभी भी प्यार मनोहार से गौतम या अपनी सास को भी ले जाया करती थी। पूर्व विश्व सुंदरी हो जाने के बाद भी यशोधरा को शहर से बाहर के आमंत्रण भी स्वीकारने होते थे। विदेशों के चक्कर भी लगते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रचार के लिए भी यशोधरा को जाना पड़ता था। मॉडलिंग एवं फिल्मी ऑफर्स की भी भरमार हो गई थी। 2-4 फिल्मों में काम मिलने की बात चल रही थी। मीडिया वालों का घर पर हमेशा आना जाना लगा रहता था। अपनी ख्याति और उपलब्धियों पर यशोधरा तो फूली नहीं समा रही थी। वापसी में लंदन होते लौटना था। वहां भी लंदन के नामी मॉल्स और शॉप्स में यशोधरा के अर्धनग्न पोर्ट्रेट्स को देखकर वह बौखला गया। यहाँ के बाजारों ने भी यशोधरा के सौंदर्य की मादकता को जी भरकर भुनाया था। अब बाजार विदेशों का था तो मुंह पर घूंघट डालकर पोर्ट्रेट तो बनवाते नहीं। जिस हद तक वे यशोधरा के शारीरिक सौंदर्य को उघाड़ कर भुना सकते थे, खुलकर भुनाया। यशोधरा ने भी बहुत खुलकर पोज दिए थे, ऐसे जो शायद गौतम ने अपने कमरे में भी न देखे होंगे। चूंकि यह सब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत था, यशोधरा अपनी विदेश यात्राओं के दौरान यही सब करती रही। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ख्याति के लिए घर की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर इस हद तक चली जाएगी, ऐसा गौतम ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके संबंधी मित्रगण सबसे बढ़कर उसके पिता का भी बिजनेस के कामों में लंदन, अमेरिका आना जाना हमेशा होता रहता था। यशोधरा के इस तरह के पोर्ट्रेट्स को देखकर उनकी प्रतिक्रियाओं की कल्पना करके गौतम इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया। उसने यशोधरा को फोन पर ही बहुत जलीकटी सुनाए। वह अपनी निर्दोषिता बताती रही, लेकिन गौतम ने कुछ नहीं सुना और गरजता रहा। क्रोध के मारे सारे कामों को स्थगित कर वह लौट पड़ा। गौतम के प्यार और विश्वास का अच्छा प्रतिदान दिया था यशोधरा ने। कैसे वह यशोधरा के पास जल्द से जल्द पहुंचकर उसकी इस हरकत का सबब मांगे, सोचकर सारे रास्ते वह जलता भुनता रहा। घर पर जब यशोधरा ही नहीं मिली तब गौतम के क्रोध का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। वह तो बच्चों के साथ शहर से बाहर गई हुई थी, जबकि इस परिस्थिति में कम से कम गौतम के आने तक उसे घर में रहना था। माँ को भी वह कुछ बताकर नहीं गई थी। उसने गुस्से में अपने फोन को भी स्विच ऑफ कर रखा था। यशोधरा की जानकारी गौतम ने उसकी माँ से लेनी चाही तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जताई। अनिता जी बोली, आयुष और आशी को याद करके मैं बेचैन हूँ। अकारण ही वे मासूम आप दोनों की लड़ाई में पिस कर रह गए हैं। जब तुम दोनों ने अलग होने का निर्णय ले ही लिया है तो फिर ये इस फालतू फसाद को क्यों तरजीह दी जा रही है। रहा बच्चों की कस्टडी का प्रश्न, तो उनकी मर्जी के अनुसार वहीं रहने दीजिए जहां वे चाहें। ऐसे भी परिवार जब टूटते हैं तो ज्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं। ऐसी अति महत्वाकांक्षिणी लड़कियां शादी की मर्यादा ज्यादा दिनों तक नहीं रख पाती है। उस समय हमने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन उसके विश्व सुंदरी के ताज की चकाचौंध ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति ही हर ली थी। फिर जिसकी माँ ने ही इस रिश्ते की पावनता का मान नहीं रखा, वह अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ करेगी, उससे ऐसी उम्मीद रखने का कोई औचित्य ही नहीं है।
अपने बचपन की संगिनी अनन्या का मन भी तो तुमने कितनी निर्दयता से तोड़ा था, साथ में हमारे सपनों में भी तो तुमने मायूसी भर दी थी। वह तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम सेहरा पहनकर किसी और के नूर बन गए। माँ चुप बैठी रही। जब गौतम ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने फिर कहा, जो भी हुआ उसे वापस तो मोड़ा नहीं जा सकता। अब कल की तारीख पर कोर्ट में सब कुछ पर निर्णय हो जाना चाहिए। जो भी वह चाहती है देकर रफा दफा कर दी। अब और जिल्लतें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कहते हुए अनिता जी का स्वर अवरुद्ध हो गया।